तमाम मोमिनीन और मोमिनात हज़रात और हमारे डाइस पर बैठे आली जनाब मौलाना कल्ब जवाद साहब क़िबला, उनके साथ हबीब हैदर साहब और तमाम आलिम दीन और ख़ासकर इस जलसे के सर्वे सर्वा मीसम रिजवी साहब और यहाँ पर हम सबको जिस तरह से वो बुलाते हैं और जिस तरह से मैं देखता हूँ, पहले सबकी खिदमत में मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मौला के सदक़े में जैसे आज आपका ये भाई इस जिम्मेदारी के साथ यहाँ से पाकर खड़ा है, इसी तरह से पूरी कौम एक दिन आगे बढ़ के और इसी बुलंदी पर दिखाई दे। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा चूँकि सिलसिला विलादत का है, अच्छी अच्छी तकरीरें हो रही हैं। जाहिर सी बात है इसमें जसारत करना बड़ा मुश्किल काम है। बहरहाल थोड़ी सी गुफ्तगू, क्योंकि इसी दर का सदका है हमारे पास भी और इसी दर के सदक़े पे हम सब जिंदा हैं। और ये दर ना छूटे, दुनिया छूटेगी तो आखिरत मिल जाएगी। अगर इस दर से वाबस्ता रहेंगे तो दुनिया भी अच्छी रहेगी और आखिरत भी अच्छी होगी। तो मुझे लगता है कि 5 मिनिस्ट्री, 5 मंत्रालय हमको इसीलिए मिले क्योंकि हम सब पंजतन से वाबस्ता है। आपके भाई के पास 5 मंत्रालय हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हज और मुस्लिम वक्फ। तो पंजतन के हवाले से हम बात शुरू करते हैं क्योंकि तोहफा भी 5 का है और बाबुल हवाइज की दरगाह पर जो भी बात कहूँगा इनको हाजिर नाजिर जानकर और आप सबको शाहिद बनाकर कहूँगा। मैंने जनाब से जब मैं मिलने गया तो मैंने पहले ही दिन जब मैं मिनिस्टर बनाया गया तो मैं आपके लिए, आपकी खिदमत में दुआ के लिए गया था। घर पर तशरीफ़ फरमा थे, गुफ्तगू हुई। मैंने कहा कि जो तहरीक आपने छेड़ी थी, हो सकता है आपके इस छोटे से भाई को इसीलिए ये जिम्मेदारी दी गई है कि यह तहरीक आप मुकम्मल कर लीजिए। जो तहरीक में आप नौजवान, हमारे जो बुजुर्ग माँ बहनें सब लगी रहीं, हो सकता है अब यह मुकम्मल दौर में आ गई हो, इसीलिए हुकूमत भी ऐसी आ गई और मिनिस्टर भी आपका आ गया। बहरहाल बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुझे एक जगह और भी अभी जाना है और अभी जनाब की तकरीर भी होनी है। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मुझे आखिरत संवारने का एक अच्छा मौका अल्लाह ने फराहम किया पंजतन के सदक़े में। क्योंकि इस उम्र में जब सब कुछ मैंने देखा, कई एहतजाज यहाँ अपने कौम के भी देखे, जनाब का और आप लोगों का जो साथ देखा और जिस तरह से जो जज्बे से तहरीकें चलाई आपने, हम सलाम करते हैं और दुआ गो हैं अबुल फजल अब्बास की दरगाह में कि आपकी ये जो मोहब्बत और एक जैती मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में दिख रही है, ये दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती रहे। क्योंकि ज़रूरत इस बात की है कि तहरीक शुरू तो होती हैं लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंच पाती, और ये इसलिए अंजाम पर पहुंचेगी इंशाअल्लाह कि आपने ना हौसला छोड़ा ना तहरीक छोड़ी। इसलिए हमारे साथ एक ऐसी क़यादत है जिसके बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। उनकी क़यादत में जो तहरीक चल रही थी, चूँकि औकाफ किसी की मिल्कियत नहीं है, ये ज़हरा का हक है, चाहे वहाँ छीना गया हो वापस लाना है
और चाहे यहां छीना गया हो वापस लेना है। औकाफ जनाब सैयदा का हक है, चाहे वहां छीना गया हो वो भी लिया गया है और जिसने यहां छीना है उससे भी लिया जाएगा। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। वो आज तक झेल रहे हैं, ये आपके सामने झेलेंगे। लिहाजा वक्त आ गया है, रफ्ता रफ्ता सारी चीजें जो वक्फ हुई थी वो वापस आएंगी और इसके लिए सीधे तौर पर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनाब योगी साहब बार बार कह रहे हैं कि इस तरह के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने जमीनें कब्जा की हैं, अब गो कि वो जमीनें वक्फ की हो या किसी की मिल्कियत हो, सब उसमें आ जाती हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने एक भू माफिया टास्क फोर्स बनाया है, जिसका काम यही होगा कि अगर आपकी जमीन भी किसी ने छीनी है तो वो भी वापस दिलाना और औकाफ की जमीन जिसने छीनी है उसमें आपके साथ खड़े हो जाना। क्योंकि इस मसले में तो सरकार हमारे साथ है, आपके साथ है। लिहाजा उत्तर प्रदेश में एक आम ऐलान है कि ऐसे लोग, साफ तौर पर कहा है कि जो लोग कानून से राबता नहीं रखते वो उत्तर प्रदेश छोड़ दें। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऐलान है कि जो हमारी हुकूमत में रह रहे लोग हैं और कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं वो हमारा सूबा ही छोड़ दें। बहरहाल एक अच्छे ज़बरदस्त खुशी के मौके पर एक अजीब सा एहसास लेकर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि अभी और तकरीरें भी होनी हैं और मुझे एक आध जगह और भी महफिल में जाना है, माजरत के साथ। लेकिन खुदा की कसम इसी रोज़े से मुझे बहुत कुछ मिला है। मैं आज जो कुछ भी हूं बिल्कुल आपको बिलखुसूस मैं बता रहा हूं, इसी रोज़े से मैंने जो मांगा मुझे मिला है। मैं जब यहां आया था, जब मुझे क्रिकेट की दुनिया में जाना था तो मेहनत मैं करता था लेकिन दुआ यहीं मांगता था, मुरादें यहीं से ले जाता था। ये कायनात के हर आदमी को पता है, हम सब जानते हैं कि ये बाबुल मुराद, तो यहां से सबकी मुरादें आती हैं और उसी के साथ मैंने भी जो मुरादें मानी और जो मैंने दुआ मांगी, परवरदिगार ने इस बारगाह से हमारी दुआ को कबूल किया। लिहाजा इस यकीन के साथ जाता हूं कि इस तहरीक में और जो हमें डिपार्टमेंट वक्फ और हज का मिला है, हम इनको हाजिर नाजिर जानकर आपके सामने कसम उठाकर बताते हैं कि ना तो किसी को लूटने देंगे और ना अपने पास एक रुपया भी हराम का इनका आने देंगे। ये आपसे वादा करते हैं इनके सामने। क्योंकि इनकी दी हुई इज्जत, इनकी दी हुई शोहरत, वो हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। हमें सब कुछ इन्होंने नवाज दिया। आप सबकी दुआओं से, मोहब्बत से दुनिया में कोने कोने में इन्होंने इज्जत दे दी हमको, और इस दर से जो भी वाबस्ता हुआ उसको इज्जत मिली। और जिसने इनके साथ गलत करने की कोशिश की वो नेस्तो नाबूद भी हुआ है, इसी दुनिया में रुसवा भी हुआ है, सब जानते हैं। लिहाजा कहने को चाहे कोई कुछ कहे, लेकिन इस वक्त उनके हालात, उनके दिल वही जानते होंगे या अल्लाह जानता होगा कि जिन्होंने भी जैसा किया था, परवरदिगार ने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि अब उन्हें कहीं ना कहीं अपनी वो काल कोठरी नजर जरूर आ रही। ये आप मान कर चलिए, यहां से बहुत दूर तक बात जाएगी। जिन्होंने जो कुछ भी कहा, परवरदिगार ने उनको जवाब दे दिया। आपकी दुआओं के तुफैल उनको जवाब मिल चुका है। अब इंतजार इस बात का है कब वो अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे जहां उन्हें जाना है।
लिहाजा ये सरकार किसी भी अपराधी को, चाहे वो किसी तरह का भी अपराधी क्यों ना हो, चाहे वो वक्फ का अपराधी हो, चाहे किसी को परेशान करने का अपराधी हो, किसी भी तरह का, चाहे भ्रष्टाचार का अपराधी हो, उसे जेल जाना है, उसे कोई बचा नहीं सकता। और उन लोगों के लिए भी हम यहां से ऐलान करना चाहते हैं, क्योंकि हम दर अहले बैत से वाबस्ता लोग हैं। हम ये नहीं चाहते कि बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो दबाव में बेचारे काम कर जाते हैं, उनके लिए भी यहां रास्ता हुर की तरह खुला है। उनके लिए भी यहां रास्ता जनाबे हुर की तरह खुला है। अगर वो आना चाहें तो आ जाएं, फिर ना कहें कि साहब हमें मौका नहीं दिया गया, हमें अपनी बात कहने नहीं दी गई। अगर वो चाहते हैं तो आएं और आकर अपनी बात रखें, और जो यहां फैसला होगा इंशाअल्लाह वो उनके हक में ही बेहतर होगा। लेकिन सच्चे दिल से आएं, यकीन के साथ आएं कि अब हम हक की लड़ाई में हक का साथ देंगे। कभी कभी हो जाता है, तमाम आदमी से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अगर वो सुधरने का मौका चाहता है और उसको सुधरने का मौका दिया जाए और फिर भी ना सुधरे तो मेरी समझ से वो उससे बदनसीब कोई नहीं हो सकता। लिहाजा हम सब यहां से ऐलान करते हैं कि जो लोग भी हैं, अगर उनसे कोई गलतियां दरपेश आ गई हैं तो ऐसा नहीं है, दबाव में उन्होंने काम किया है तो हम बिल्कुल उनका दबाव सुनेंगे, समझेंगे। अगर हमें लगता है कि वाकई में, क्योंकि हमारी लोगों की तरफ से कोई दबाव नहीं, सरकार का कोई दबाव नहीं, आप अच्छा काम करना चाहते हैं, आप आइए हमारे साथ, आपका वेलकम करेंगे। हम यहां से ऐलान कर रहे हैं दरगाह हजरत अब्बास से कि आप आइए हमारे साथ, लेकिन गलत लोगों का साथ छोड़ दीजिए। जिन्होंने औकाफ को लूटा है उनके साथ शरीक मत होइए, वरना दुनिया भी जाएगी और आखिरत तो सवाल ही नहीं उठता कि आपको मिल जाए। इसलिए मैंने बहुत कुछ देखा है, मेरे पास बहुत शिकायतें हैं, मैं यहां से इन सब बातें नहीं करना चाहता, लेकिन वाकई में अगर सही मानों में हम बताएं तो 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के औकाफ बेचे गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। आप लखनऊ की बात करते हैं, जो हमारे पास आंकड़ा है, जिस तरह के हमारे पास खतूत आए हैं पूरे सूबे से, रोज मेरे पास 150 खत आते हैं। मैंने बताया उसका अगर सही से एक तर्जिया किया जाए तो लगभग उसकी कीमत निकाली जाए उन जमीनों की, तो 50,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है सिर्फ औकाफ की जमीनों को बेचकर। और उसमें सबसे ज्यादा अगर जमीनें बेची गई हैं तो शिया वक्फ बोर्ड की बेची गई हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड की जमीनें इतनी नहीं बेची गई हैं। ये हमारे पास इसके रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जो लोग हमें दे गए। तो अब आप सोचिए कि इससे कौम का कितना नुकसान हुआ। अगर आप सही मानों में सोचें तो इससे कौम का नुकसान हुआ या नहीं हुआ। अब उन जमीनों को लाने में हमें बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। बहरहाल आप सब लोग साथ रहेंगे, सरकार हमारी साथ देगी तो इंशाअल्लाह उस जमीनों को वापस लाया जाएगा। चूंकि वो जमीनें बेशकीमती जमीनें हैं, क्योंकि जिनसे वाबस्ता हैं और जिनका उसमें हक है उनको पहुंचाना यही तो हमें इस्लाम बताता है, यही दीन बताता है। तो इसलिए हम सब लोग अपनी इस तहरीक को, आपकी इस तहरीक को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि सरकार ने भी कहा है कि इस तरह के जो लोग हैं उनको आप आइडेंटिफाई करिए और उनके साथ कोई भी हमदर्दी नहीं करिएगा, वो कोई भी हो। तो इसलिए बस कानून हाथ में नहीं लेना है, कानून हाथ में लेकर काम नहीं होगा। कानून जब आपके साथ है तो आपको हाथ में लेने की क्या जरूरत है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। इसलिए हम सब आगे रफ्ता रफ्ता बढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह जितनी भी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं और भी कलेक्ट हो रही हैं, ये उम्मीद करिए, मैंने आपसे कहा कि एक नए पैसे की औकाफ में ना बेईमानी होने देंगे और ना बेईमानों को छोड़ेंगे। ये आपसे हम यहाँ से वादा करके जा रहे हैं और जो जिम्मेदारियाँ मिली हैं, और आपसे भी सबसे हम ये चाहते हैं, हमारे आलिम दीन यहाँ बैठे हैं, हम सबसे दुआ चाहते हैं कि जो जिम्मेदारी हमको पंजतन के सदक़े में आज इतनी बड़ी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है,
हम चाहते हैं कि ईमानदारी के साथ जिस तरह से आज यहाँ पर हैं, जब हमारा टर्म खत्म हो तब भी कोई उंगली ना उठा पाए, ये जरूर हम चाहते हैं कि आप हमारे हक में दुआ करते रहिएगा कि हम हक पर रहें, सालिम रहें, क्योंकि हम 1 रुपया नहीं चाहते, हम 1 भी रुपया नहीं खर्चा करना चाहते औकाफ का। जिस तरह से मेरे मौला ने बताया कि बैतुल माल के मसले में वो चराग तक नहीं इस्तेमाल करते थे, बैतुल माल का पैसे की तो बात बहुत दूर की, तो हम उनके मानने वाले हैं, लिहाजा हमारी भी सोच उन्हीं की तरह की है। हम चाहते हैं, वही हमारे आइडियल है, जो हमारे मौला ने हमें बताया है, हम उसी पर अपनी जिंदगी और उसी पे इख्तिताम करना चाहते हैं जिंदगी का। लिहाजा आपका बहुत वक्त लिया, एक बार फिर से सब जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मेरी माँ, बहनें, भाई, नौजवान, बुजुर्ग, आलिम दीन, सबकी खिदमत में फिर से हम एक बार मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि इन्हीं के सदक़े में कि हम सब इस तरह से, जिस तरह से आज यहाँ हैं, शाना बशाना हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहें, आपसी निफाक मिट जाए, मोहब्बतें कायम हो, मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में कौम सरबलंद हो। खुदा हाफिज़।